हिंदू मुसलमान पे नहीं। एक लड़का जो लिट्टी चोखा बेचता था ओखला में, आज वो लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार है, सड़कों पर प्रचार कर रहा है। मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ। उस समय मेरे को कुत्ता भी नहीं जानता था। उस दिन छपरा में जो भीड़ आई उसको देख के भावुक हो गए जब आप नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे थे, जिस तरीके से आप रो रहे थे। जिसके पास इमोशन होती है ना भैया, मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी रो देता है। मैं तो इंसान ही बनना चाहता था। भगवान तूने मुझे क्या बना दिया। कौन सी फिल्म लगी थी तो हम लोग रात में देखने भी गए थे। बॉबी देओल की फिल्म थी। खेसारी जी, आपके पास सब कुछ है, मैं देखा गाड़ियां वाड़ियां सब हैं, शोज मिल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा यार चुनाव लड़ लेते हैं? ये पहला ऐसा डिसीजन मेरे जीवन में हुआ। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। क्षेत्र के आपके दोस्त कॉन्टेम्परेरी बीजेपी जा रहे हैं, खेसारी ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, बीजेपी में जो भी नेता है, इस पर क्या कहेंगे कि भाई अश्लील गाने खेसारी ने किए? मैं इंटरटेन के लिए मैं जीता हूँ। मैं इंटरटेन नहीं करूँगा, मर जाऊँगा। लड़कियों की शादी भी कराते हैं। जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं बोलते हैं कि भैया, नचनिया कह रहे हैं सम्राट चौधरी आपको, कह रहे हैं नचनिया को टिकट दे दिया। वो आदमी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। मोदी जी ने अगर इस देश को 10 साल 15 साल से चला रहे हैं, सदन में बैठ के चोर का बेटा चोर बोलता है, ऐसे देखने के लिए लोग कूदे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, एक झलक पाने के लिए। उस पलायन के लिए क्या करेंगे आप? अगर सरकार में मेरा ये चीजें पास नहीं हो गया, उसके अगले दिन खेसारी को इस्तीफा देने में 5 मिनट टाइम नहीं लगेगा, मैं छोड़ दूंगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव पूरे बिहार में तो है, लेकिन जो उसका केंद्र है वो छपरा बन गया है, क्योंकि छपरा से लड़ रहे हैं खेसारी और उनका नाम शत्रुघ्न है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आएगा ईवीएम में तो शत्रुघ्न आएगा, तो शत्रुघ्न यादव उनका नाम है और खेसारी उनको जनता ने दिया है। खेसारी तक पहुंचना, कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वैसे खेसारी को भी मिल लेना, उनका इंटरव्यू कर लेना, मिल तो सकते हैं, इंटरव्यू करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हो कि इतनी भीड़ आ रही है जहाँ जा रहे हैं, तो इनको बड़ी मुश्किल से रात में हमने पकड़ा है और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। लोग फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो खेसारी जी, कम से कम बिहार में चुनाव जो ऐसा लग रहा है कि छपरा में ही लड़ा जा रहा है, रिस्पॉन्स तो हम देख ही रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये लोगों का प्यार है। सच पूछिए तो मैं इसी छपरा में जब परीक्षा 2002 में देने आया था, 2002 या 3 में, मुझे याद भी नहीं है, तो उस समय मेरे को कुत्ता भी नहीं जानता था। और जिस छपरा में नॉमिनेशन करने गया था तो पूरी छपरा थम गई। तो मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उस समय मेरी गायकी भी ऐसी नहीं थी। उस समय मेरे पास अपना ना शिक्षा था, ना मेरे पापा के पास पैसे थे, ना बॉडी थी, ना शकल थी, कुछ नहीं था भैया। लेकिन पता नहीं भगवान कैसे कैसे मैंने मेहनत की और सारी चीज़ें अपने आप होते चली गई, और भगवान ने शायद मुझे जो मैं नहीं चाहता था वो तक दे दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने पापा का कभी लिट्टी चोखा बेचना बंद पापा आपके करा। लिट्टी चोखा बेचते थे? मैं भी बेचता था। पापा आप भी लिट्टी चोखा बेचते थे? हाँ, दिल्ली में ओखला संजय कॉलोनी एक जगह है, तो वहाँ पे पापा लिट्टी चोखा। और मेरे जीवन में सच पूछिए ना तो मेरे पापा से ज़्यादा मेहनत करने वाला मैं भी नहीं हूँ। मैं 24 घंटा करता हूँ तो पापा शायद 72 घंटा करते थे। मेरे पापा जैसे हर बेटा को पिता मिलना चाहिए, क्योंकि उस दिन छपरा में जो भीड़ आई उसको देख के भावुक हो गए जब आप नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे थे, जिस तरीके से आप रो रहे थे। ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया अचानक से आपको, आप सबको, मतलब आपकी जो गाने सुनते हैं लोग, एक्टिंग देखते हैं, अक्सर हंसते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से रो रहे थे, फपक के रो रहे थे, ऐसा क्या हो गया था जो भावुक हो गए आप? जिसके पास इमोशन होती है ना भैया, मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी रो देता है। मेरे पास इमोशन है, और मैं उस छपरा को, उस दिन नॉमिनेशन के दिन, मैं छपरा में बहुत बार गया हूँ, आया हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट जब मैं छपरा में नॉमिनेशन के दिन गया था तो मैं परीक्षा का दिन याद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, और मैं उसी म्यूनसिपैलिटी चौक से पंकज सिनेमा है एक, वहीं के बगल में हम लोगों का सेंटर पड़ा था, और हम लोग पंकज सिनेमा में उस समय कौन सी फिल्म लगी थी तो हम लोग रात में देखने भी गए थे। याद नहीं है मुझे, बॉबी देओल की फिल्म थी क्रांति।
उस समय क्रांति रिलीज हुई थी बॉबी देओल की, तो हम लोग देखने गए थे सारे दोस्त ना, अपने गांव के जो थे। सच पूछिए तो कुत्ता भी नहीं देख रहा था। और जब उसी छपरा में जब मैं नॉमिनेशन में गया, और जब पूरी छपरा में कोई रोड ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोग दिख रहे थे और मुंडी दिख रही थी, उस समय मुझे लगा यार मैं तो इंसान ही बनना चाहता था, भगवान तूने मुझे क्या बना दिया। और मैं उस दिन को और इस दिन को दोनों को जब कंपेयर किया ना, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मेरे सामने मेरे बड़े भाई जितेंद्र भी है, जो कि 3 बार से विधायक हैं मढ़ौरा से, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। और वो नॉमिनेशन में बिल्कुल साथ में थे, फॉर्म भरने में बहुत सारी चीज़ें थी तो करा रहे थे, और उनका कंधा मिला मुझे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खेसारी जी, आपके पास सब कुछ है, मैं देखा गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हैं, शोज़ मिल रहे हैं, पैसे की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा यार चुनाव लड़ लेते हैं? मतलब सब कुछ आपके पास भगवान का दिया हुआ, मेहनत से बनाया है आपने, तो चुनाव लड़ने का कैसे सोचा आपने? सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊँगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। हाँ, गाना गाएंगे हम, क्योंकि मैं गाने के बिना जी नहीं सकता, एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता, अपनी कला के बिना तो मैं 5 दिन नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। बट हाँ, जिस जनता के बीच में मैं आया हूँ ना, वो कैसे हुआ, मुझे तो कम्प्लीटली मुझे लगता था कि मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं जो चाहता था वो कर पाता था, कर भी लेता था, मेहनत से कर लेता था अपने। मैं मेहनत करके, लड़के मर के, जैसे भी होता था कर लेता था। ये पहला ऐसा डिसीजन मेरे जीवन में हुआ जब मुझे 1 घंटे में डिसीजन लेना है और ना नहीं बोलना है। और मैं जिसका सम्मान करता हूँ, मैंने अपनी कैरियर को दांव पे लगा दी। तेजस्वी यादव के लिए आपने। यस। खेसारी जी, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रहा है, आपसे पूछा भी लोगों ने कि जो बाकी स्टार्स हैं, मनोज तिवारी हमारे दोस्त हैं, हमसे बात होती रहती है, वो बीजेपी में गए, सपा में भी गए, फिर बीजेपी में गए, रवि किशन भी बीजेपी में गए, निरहुआ भी बीजेपी में गए, पवन सिंह बीजेपी में है, गए, उनके लिए प्रचार भी किया आपने। कभी आपने सोचा नहीं कि ये सारे जो है क्षेत्र के आपके दोस्त कॉन्टेम्प्रेरी बीजेपी जा रहे हैं, खेसारी ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना, तेजस्वी यादव? देखिए, फंसना तो मुझे भी है, मुझे क्योंकि पता है वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है। फंसना तो मुझे है। आपकी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि ईडी से लेकर और जितनी भी चीज़ें हैं ना, राजनीति तो कल आने वाली है मेरे पास। फंसना तो है, ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है। बीजेपी में जो भी नेता हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं, सारे के सारे। सबने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। मैं किसी से मिला तो नहीं हूँ, बट मैं उनके विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। हाँ, उनके सोच का विरोधी हो सकता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने अगर इस देश को 10 साल 15 साल से चला रहे हैं, तो उस आदमी में कुछ तो बात होगी भैया। वो आदमी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी की सोच बहुत बड़ी है, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आज उनके सामने लड़ रहे हैं आप? मैं उनका फ़ैन हूँ। बट बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके लिए हमेशा तकलीफ़ होती है। उनके सामने नहीं लड़ रहा हूँ मैं किसी के सामने नहीं लड़ रहा हूँ। मैं छपरा की व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूँ, छपरा की प्रॉब्लम के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा विरोधी कोई है ही नहीं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को बेहतर बना दूँ ना, तो किसी को शब्दों से छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मों से आप किसी को छोटा कर सकते हैं। अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि शायद किसी को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस दिन आपका टिकट अनाउंस हुआ तो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे, पुराने गाने आपके, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनको अश्लील कहा जाता है, वो सब वायरल हो गए कि देखिए ऐसे व्यक्ति को आरजेडी ने टिकट दिया है। सब लोग शेयर कर रहे थे, आपने भी देखे होंगे, लोगों ने सवाल भी पूछे आपसे। आप अब आप खेसारी तो स्टार तो हैं ही हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, और अक्सर पॉलिटिक्स में आपके ईमान पर भी, आपके काम पर भी, सब पर सवाल उठते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि भाई अश्लील गाने खेसारी ने किए? मेरे पास कमी एक ही हो सकती है, बट अच्छाई तो हज़ार है ना। बट कमी उसमें का परिस्थिति मेरा ऐसा था कि मुझे गाना था, और मैं आगे भी चीज़ों को रेगुलर करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं इंटरटेन के लिए मैं जीता हूँ, मैं इंटरटेन नहीं करूँगा मर जाऊँगा। बट मेरे गंदे गानों की वजह से बिहार तो बर्बाद नहीं हुआ ना।
बिहार की पलायन मेरे गंदे गानों ने रोका है। अपने एक माँ को एक बेटे से दूर करने में मेरे गंदू गानों का ऐसा तो नहीं कोई रोल है। चाहे किसी भी कलाकार के जो गाने होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उनका कोई रोल है। यहाँ का जो नाला खराब हुआ है छपरा का, लोगों के घर में पानी घुस गए, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे गाने की वजह से हुआ है। सच पूछिए ना तो उनके पास मैं बच्चों को गोद लेके पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चों को गोद लेके पढ़ा रहे हैं? 62 बच्चों को गोद लेके पढ़ाता हूँ। 62 बच्चों को आपने गोद लिया। ये हाँ, कैसे उनके बच्चे पिता हैं? हूँ, मैं उनके कैसे बच्चे हैं वो लोग? हर वो शहर में है, अपने घर पे ही रहते हैं, उनका सिर्फ मैं फीस देता हूँ। उनके घर में कोई आर्थिक तंगी है? आर्थिक तंगी नहीं, मैं उनकी फीस का जिम्मा लेके रखता हूँ, मैं करते रहता हूँ। लड़कियों की शादी भी कराते हैं? लड़कियों की शादी हर साल कम से कम 40 से 50 लड़कियों की, उनके लिए सोफ़ा, टीवी, उनके तिलक का जो सामान होता है मैं अपने घर से पहुँचवाता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं बोलते हैं कि भैया 2-4-5 लड़कियाँ हैं तो ठीक है यार, 2-3 लाख रुपए लगता है, 4 लाख रुपए लगता है, मैं भेज देता हूँ कि भाई यार कर देना अपने स्तर से। बाढ़ आता है तो उनके लिए करता हूँ। तो मेरे पास 10 ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए होती है। एक मैं गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे खुशी है, मैं लोगों को इंटरटेन कर पाता हूँ। संगीत कभी गंदा नहीं होता है भैया। हाँ, उसको गंदा बनाने वाले कुछ भी कर वो सकते हैं। नचनिया कह रहे हैं सम्राट चौधरी आपको, कह रहे हैं नचनिया को टिकट दे दिया, कोई और नहीं मिला तो एक नचनिया को लेके आ गए। डिप्टी सीएम है बीजेपी के बिहार के। अब इस भाषा से मैं उनको क्या बोलूँ? और मेरे बड़े भाई हैं, आजीवन बड़े भाई रहेंगे। मैं उन पे टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि उनसे तो हिसाब लेना है ना हम लोगों को। सरकार बनने के बाद तो हिसाब लेंगे हम लोग, तो उन पे टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उनसे हिसाब लेंगे कि भैया, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ आपसे, लोग कहते हैं ना कि हमारा गाना खराब है। भाई जो डिप्टी सीएम है उसका तो भाषा ही खराब है यार। वो तो सदन में बैठ के चोर का बेटा चोर बोलता है। ऐसे तो सोचिए कि एक आदमी इतने जिम्मेदार होकर समाज की जिम्मेदारी लेने के बाद वो आदमी एक बोलता है चारा चोर का बेटा। लालू प्रसाद यादव यार उनके पिता से भी बड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट उनके शब्दों में उनके लिए सम्मान नहीं है, तो सर उनसे मैं अपने लिए सम्मान आपको तो गुस्सा नहीं आता है? क्यों आएगा? बड़े भाई हैं। वो संस्कार की बात है सर। मेरे संस्कार में है कि मैं उनको लगता बड़ा नहीं इतना भाई। बड़ा स्टार है, आपके देखने के लिए लोग कूदे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं एक झलक पाने के लिए। वो सभा तो किए थे, वो जितने लोगों के बीच में बोल रहे थे मात्र 300 लोग थे। तो आपने काम से जवाब आपने दे रहे देखा होगा, शायद उनका वीडियो आप देख लीजिएगा। देख लिया हमने। 300 लोग के बीच में बोल रहे थे। वो हेलीकॉप्टर से आए थे, और मुझे लगता है कि वो बिहार के डिप्टी सीएम है, राइट ना? डिप्टी सीएम है ना? डिप्टी सीएम है। एक डिप्टी सीएम देखिए अपने अपना क्रेज कितना बेहतर बनाया है कि आपको देखने के लिए मात्र 300 लोग आते हैं, और आप अपने आप को डिप्टी सीएम बोलते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बोलते हैं। ये उनकी खुशनसीबी है कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई हुनर है। मेरे पास कला तो है ना। हाँ, उनके पास एक हुनर मुझे लगता है कि सम्राट भैया के पास एक हुनर है कि किसी को नीचा दिखाने में उनके पास शब्द बहुत है। काश किसी को बेहतर बताने में उनके पास शब्द होता। तो शब्दों से जो आदमी कर्मों से बड़ा हुआ है उसके आप 2 शब्दों से छोटा नहीं कर सकते। मैंने गरीबी को झेला है, मुझे पता है गरीबों का दर्द। खेसारी लाल यादव अगर छपरा में ठीक है, वो भगवान ने भेजा है मुझे। मैं यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जिस दिन सरकार मेरी छपरा के लिए अगर कोई विकास की बातें हैं, वो नाले की बातें हैं, हॉस्पिटल की बातें हैं, वो शिक्षा की बातें, चाहे जो भी बातें हैं, अगर सरकार में मेरा ये चीज़ें पास नहीं हो गया, उसके अगले दिन खेसारी को इस्तीफ़ा देने में 5 मिनट टाइम नहीं लगेगा। फिर से रीचुनाव होगा यहाँ पे, मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि जब मेरा काम नहीं होगा तो फिर मैं इस जनता के लिए फिर क्या जवाब दूंगा? मैं लूटने के लिए तो नहीं आया हूँ। मेरा विषय वो है ही नहीं कि मैं इनको लूटना है मुझे। और मैं छपरा का विधायक भाई, जिस पद पे मैं हूँ ना, मैं सांसद तक का कॉल नहीं उठाता हूँ। इतने सारे सांसदों का कॉल तक नहीं उठा पाता हूँ मैं। हाँ भैया हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो सांसद, विधायक और दुनिया जहान से मैं ऊपर का चीज़ हूँ। मेरे लिए वो विषय है ही नहीं कि
सांसद बनना है मुझे, मुझे नेता बनना है, मुझे ये बनना है, नहीं। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। मैं बेहतर इंसान हूँ और मैं बेहतर इंसान की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा छपरा बेहतर बन जाए। जितना मेरी औकात है, जितनी मेरी सोच है, छपरा को क्या ज़रूरत है एक उसे आखिरी सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, ये पूरे बिहार के लिए पूछना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ के कवर कर रहे हैं। कल हम पटना स्टेशन पे बात कर रहे थे कि लड़का आया छत पे घर, और हमने पूछा कि बाहर क्या होता है, वो रोने लग गया, कह रहे बाहर माँ की बहुत याद आती है, और हम भी भावुक हो गए। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद आप भी बिहार से बाहर गए, आपने बताया कैसे आप ट्रेन में सफ़र करके गए थे बम्बई। मैं उसका उदाहरण हूँ सर। उस पलायन के लिए क्या करेंगे आपकी मैं सरकार है? 15 साल से मुंबई में हूँ। अगर शायद ये व्यवस्था होती तो शायद खेसारी लाल यादव मुंबई नहीं गया होता, वो अपने माँ बाप के साथ ही होता। ये दर्द बहुत है और ये कोई नेता नहीं समझ सकता सर। ये कोई बेटा ही समझ सकता है। जो दिल से सोचता है वही इंसान किसी माँ की गरिमा को समझ सकता है, किसी बहन की प्रतिष्ठा को समझ सकता है, किसी बेटी की महानता को समझ सकता है। मेरी बेटी है, इसलिए मुझे लगता है कि यार दुनिया के हर वो बेटी किसी की मेरी ही तरह किसी बाप की बेटी है ना यार। तो मैं अपनी बेटी की नज़र से अब लड़कियों को देखता हूँ। मैं अपनी वाइफ से आज 22 साल 21 साल 19 साल से रिश्ते हैं मेरे। 2006 में शादी हुए थे। अब मुझे उसने संभाला है, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत संभाला है, और मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है। होता है हमारे बीच, हम जब काम करते हैं तो चीज़ें होती हैं, बट ठीक है। उसने मुझे बहुत संभाला है, वो मेरी दूसरी माँ है। तो ये खेसारी थे। हमने बहुत स्टार्स से मुलाकात हुई, हमारे बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात ऐसी मुलाकात हमें लगा नहीं था कि खेसारी इतने डाउन टू अर्थ होंगे। तो एक लड़का जो लिट्टी चोखा बेचता था ओखला में, आज वो लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार है, सड़कों पर प्रचार कर रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर उन्हें सम्राट चौधरी नचनिया कह रहे हैं तो वो कैसे जवाब दे रहे हैं उसका, बिना बुरा किसी को बोले वो प्रचार कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन, जनता जिताएगी हराएगी, लेकिन हमें लगा केसारी लाल से आपको मिलवा देते हैं थोड़ा सा, जैसे वो भीड़ में उनको घेरे हुए है। बहुत डाउन टू अर्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हमें रेड माइक पे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केसारी लाल थे और इनसे हमने खूब खुलकर बातें की। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।